आज अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरा मुद्दा उठाया। उन्होंने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। दिल्ली को क्राइम कैपिटल कहा। उसके बाद एक नई स्कीम का वादा दिल्ली के लोगों से कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है। दिल्ली पुलिस अपराधों को रोकने में नाकामयाब रही है। डकैती, मर्डर, लूट और महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ते जा रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, लेकिन बीजेपी को इसकी चिंता नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस तो केंद्र में कंट्रोल में है, लेकिन अगर उनकी सरकार बनी तो वो दिल्ली की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के लिए पैसे देगी। केजरीवाल ने कहा कि पुलिस का कंट्रोल तो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन दिल्ली वालों की अपनी सिक्योरिटी के लिए वो उन्हें पैसा दे ही सकते हैं। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मुझे तकलीफ होती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने नया वादा किया तो बीजेपी ने तुरंत पुराने वादे याद दिलाए। बीजेपी की सांसद कमलजीत शेरावत ने पूछा कि वाईफाई के वादे का क्या हुआ, हर घर में साफ पानी देने के वादे का क्या हुआ। केजरीवाल पहले उन्हें पूरा कर लें, फिर नया वादा करें। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर केजरीवाल के आरोपों पर कमलजीत शेरावत ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। वो गुस्सा कैंपेनिंग के दौरान बाहर आ रहा है, इसलिए केजरीवाल को कानून व्यवस्था में खामियां नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो मोहल्ला सभा करके RWA को बजट देने वाले थे, वो कहाँ चला गया। अरविंद केजरीवाल तो साफ पानी पीने के लिए देने वाले थे, वो कहाँ चला गया। तो ये सब अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। सभी स्कूलों में जो साइंस नहीं दे पाए वो आज प्राइवेट गार्ड देंगे। जो उन्होंने क्राइम की बात की, तो जब वो जनता के बीच में जाते हैं और जहाँ की जनता उनको गली नाली सड़क ना बनने पर उनका विरोध करती है, तो वो उन्हें उग्र भीड़ नजर आती है। कहीं पर जाते हैं, नौकरी जिन मार्शलों की ले ली, वो सवाल पूछने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर समझ में आता है कि ये खराब है। और अपने घर में अपने ही अगर सांसद को पिटवाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपने ही PS से पिटवा रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का दोहरा चेहरा है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर आतिशी सिंह सामने आई। आतिशी ने कहा कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से पता लग गया है कि बीजेपी दिल्ली में रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। अब दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल और रमेश बिधूड़ी में से किसी एक को चुनना है। पूरी दिल्ली गाली गलौच पार्टी से एक ही सवाल पूछ रही है कि गाली गलौच पार्टी का CM चेहरा कौन है। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। इसका कारण ये है कि गाली गलौच पार्टी में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भद्दी बातें करता है, जो सबसे ज्यादा गाली गलौच करता है, वो इस पार्टी में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। तो अंतर बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल जी और दूसरी तरफ गाली गलौच पार्टी के गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी। अब ये दोनों ऑप्शन दिल्ली के लोगों के सामने है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग काम करने वाले पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ही पसंद करेंगे।